मेरे सपने थे कि मैं एयर होस्टेस बनूं, मेरे सपने थे कि मैं मॉडल बनूं, मेरे सपने थे मैं एक्टर बनूं, लेकिन कैसे बनूं? 4 फुट 10 इंच। स्कूल में कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं लेता था, ये कह के कि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। एक्सेप्ट कर लिया कि मैं छोटी हूँ, लेकिन लोगों ने नाम देने शुरू कर दिए। छुटकी, मिनी रोड रोलर, ढेंगू। हंसी तो आती थी, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था कि मैं ही क्यों, वाई मी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि आई थॉट दैट आई शुड कमिट सुसाइड। आई एम कलंक टू द सोसाइटी। 5 facts of life I will tell you. How do you actually become balanced? I'm not saying successful, because balance is the first thing which will lead you to success. तालियों की गड़गड़ाहट सबको अच्छी लगती है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे पहला जो मैं पूछना चाहूंगी, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? मैं जानती हूँ बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिंदगी का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। कोई कहता है जिंदगी एक दौड़ है, कोई कहता है जिंदगी एक जर्नी है, कोई कहता है जिंदगी बड़ी स्ट्रेसफुल है। तो जिंदगी का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग होता है। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो कुछ जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बातें बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को एक नए रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले, मैं रीटा गंगवानी हूँ, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पेजेंट कोच हूँ। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी, पहली वो मैं अपनी ज़िंदगी से शुरू करूंगी, और फिर 5 मंत्र, 5 facts of life I will tell you. How do you actually become balanced? I'm not saying successful, because balance is the first thing which will lead you to success. So I'll start with my story. आप देख सकते हैं कि मैं 4 फुट 10 इंच की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ। एंड व्हेन आई वाज स्कूल में जब थी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी टिल 6th और 7th. एंड वन फाइन डे आई रियलाइज्ड एवरी गर्ल हैड ग्रोन टॉलर देन मी, और मैं उतनी की उतनी। एंड आई यूज्ड टू फाइट विद माई फ्रेंड्स कि भाई क्या बात है, तुम क्या खाती हो कि आप इतनी लंबी हो रही हो? तो वो जो भी मुझे बताते, कोई इंक्रीमेंट टॉनिक आता था, 10-10 बोतलें एक साथ में पी जाती थी, ये सोचकर कि शायद सुबह लंबी मिलूं। खैर, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं छोटी हूँ, लेकिन लोगों ने नाम देने शुरू कर दिए। छुटकी, मिनी रोड रोलर, ठेंगू। हंसी तो आती थी, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था कि मैं ही क्यों, वाई मी। और मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं एक छोटे से टाउन को बिलोंग करती हूँ, शिमला, और मेरे सपने थे कि मैं एयर होस्टेस बनूं, मेरे सपने थे कि मैं मॉडल बनूं, मेरे सपने थे मैं एक्टर बनूं, लेकिन कैसे बनूं? 4 फुट 10 इंच। स्कूल में कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं लेता था, ये कह के कि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। एक्ट्रेस बनने के लिए स्कूल में जब ड्रामे होते थे तो लीड रोल मांगती थी, लेकिन उसमें भी सब कहते थे तुम्हें नौकर का रोल ही मिलेगा। तो बहुत अंदर से दर्द होता था, सोचती थी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और पेरेंट्स को भी ऐसे लगा देखकर कि शायद इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। आजकल तो बड़े वेन्यूज़ खुले हैं, तब ऐसा नहीं था। अब हुआ ये कि जब मैं 10th 11th पास करके कॉलेज में गई, अमिताभ जी का ज़माना था, और रिजेक्शन तो मेरे अंदर पहले से थी, सेल्फ एस्टीम तो था ही नहीं बिल्कुल। अब कॉलेज में एंटर किया, अमिताभ बच्चन जी का ज़माना, जंजीर पिक्चर रिलीज़ हुई थी, हर लड़का अमिताभ जी की तरह ड्रेसअप होता था। तो नेचुरली मैं कॉलेज में घुसी, और पहली नज़र जिस पे पड़ी वो देखने में बिल्कुल अमिताभ बच्चन। आई फेल इन लव विद दिस बॉय, वन साइडेड अफेयर। सो होता क्या था, कॉलेज के बाहर 7 बजे खड़ी होती थी उसको देखने के लिए। आज वो क्या पहन के आया है, काली कमीज नीली पैंट, मैंने भी नेक्स्ट डे वही पहननी, इसी उम्मीद से कि शायद एक बार वो मेरी तरफ देख ले। ऐसा हुआ नहीं। आता था, सीधा निकल जाता था, और मेरा दिल रोज़ टूटता था। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि क्यों ना तू उससे बोल दे जाके, या कोई तरीके से उसे बता दे दैट यू लाइक हिम। तो हमने एक मिडिल मैन ढूंढा, और उस मिडिल मैन को बोला कि तुम जाके उसे बताओ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे मैं बड़ा तैयार होके बन ठन के खड़ी हूँ कि हाँ कोई आएगा जवाब लेके। तो जवाब जो मिडिल मैन था लेके आया, और उसने कहा कि मैंने उससे बात करी। कहता है अरे वो जो गेट पे खड़ी होती है, छुटकी सी, ना अक्ल है ना शक्ल। कैन यू इमेजिन? पहले ही आपका एस्टीम इतना लो है, कॉन्फिडेंस लो है, एंड दिस रिजेक्शन। फर्स्ट वो एक गाना नहीं है सलमान जी का, पहला पहला प्यार है, वही चीज़ थी कि पहला पहला प्यार, द फर्स्ट स्टेप आउटसाइड माई कंफर्ट जोन, एंड यू फेस सच अ बिग रिजेक्शन, इट एक्चुअली किल्ड मी इनसाइड। मुझे लगा मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। जहाँ जाती थी मेरे कद को देखकर लोग मजाक उड़ाते थे,
और एक टाइम ऐसा भी आया कि आई थॉट दैट आई शुड कमिट सुसाइड, आई एम कलंक टू द सोसाइटी। बड़े तरीके ढूंढे, हाथ काटे और क्या क्या नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कोई मकसद था मेरा ज़िंदा रहने का, कि मैं शायद अपनी इस हाइट से लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं। आई शुड एनकरेज देम टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन लाइफ। एंड देन वन ऑफ माई टीचर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने एक 100 का नोट बिल्कुल करारा मुझे दिखा के पूछा, बेटा ये क्या है? आई सेड मैम 100 रुपये की करेंसी, चेंज कितना मिलेगा? आई सेड मैम 100 पे 100। देन उस नोट को उन्होंने क्रश किया, व्हाट इज इट? आई सेड 100 रुपी नोट, चेंज कितना? 100 रुपी। देन शी मेड इट लिटिल डर्टी, फिर बोले कि ये क्या है? आई सेड मैम 100 का नोट, चेंज कितनी मिलेगी? 100 रुपये की। मैम ने कहा मैं यही चीज़ तुमको समझाने के लिए यहाँ लेके आई हूँ कि इस ब्रांड न्यू नोट को मैंने डर्टी किया, क्रश किया, लेकिन ये 100 का था, 100 का ही रहा ना, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो गई। बस यही फॉर्मूला ज़िंदगी का है। लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको तोड़ेंगे, लोग आगे बढ़ने से आपको रोकेंगे, लेकिन क्या किसी के कहने या कुछ करने से आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं। शी सेज बेटा अपनी वैल्यू को पहचानो, किसी की सोच को अपनी रियलिटी मत मान लो। एंड दैट सेंटेंस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है, खुद को ही छोटा मोटा बोलना सोचा है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, सुबह आप भी करते होंगे, मैं जानती हूँ सभी करते हैं, शीशे के आगे खड़े होके कोई कहता है मेरे बाल अच्छे हों, कोई कहता है मेरी नाक पतली हो, सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं। तो जब आप आईने में देखकर अपने आप से बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले तो आप ही सुनते हैं। और जब आप सुनते हैं तो इमेजिन हाउ बैड योर सोल वुड बी फीलिंग। व्हाट यू नीड इज टू पैट योर ओन सेल्फ कि वाओ यू आर द बेस्ट पर्सन गोइंग। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी कि मैंने अपनी नज़रों में खुद को गिरा के छोटा बना रखा था। आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट एज आई एम, आई जस्ट नीड टू रिमेंबर कि मैं यहाँ पे किसी पर्पस से हूँ। एंड दैट वॉज अ चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड मैं ऐसा कुछ करूँ जो किसी ने कभी किया ही ना हो। And what I did, I applied for Indian Army and I got into the MNS Corps of Indian Army and came out to be the first lady officer from Himachal Pradesh. Thank you. Thank you. Thank you. मेरी एक कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था आपके सामने कि रंग रूप कद काठी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। What is inside you will take you. आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो नहीं चलेगी। लाइफ इज़ लाइक दैट। आप अपने अंदर नेगेटिविटी भर के रखेंगे, ये सब चीज़ें भर के रखेंगे, ज़िंदगी में कोई आगे नहीं ले जा सकता। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ 5 rules which I'm going to tell you today. 5 rules of this living world. सबसे पहला, accept yourself. आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक पर्पस से भगवान ने आपको बना के भेजा है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट दैट इंटायर नेगेटिव थिंग एज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, टर्न योर नेगेटिव इनटू पॉजिटिविटीज़। अब देखिए मैंने अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया थ्रू माई प्रोफेशन, और अब उस प्रोफेशन को जो मेरा एक पैशन था उसको आगे लेके जा रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ। एंड लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड। और कोई आज मुझे गलती से भी कह दे कि आप छोटी हैं, तो मेरा यही जवाब होता है, मैं छोटी नहीं हूँ। आई एम एज मच अंडर द ग्राउंड एज आई एम अबव इट, सो आई एम मच मच टॉलर देन ऑल ऑफ यू। तो बात मैं आपसे कर रही थी 5 रूल्स। पहला रूल मैंने आपसे कहा है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद से जब प्यार करना सीखेंगे, खुद को हद करना सीखेंगे, तो आपको वापसी भी उतना ही मिलेगा। सो पहली चीज़ इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन मैं आपको देना चाहूँगी, दैट इज़ नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। ये 5 उंगलियाँ किसी की बराबर हैं यहाँ पे? नहीं है ना? हाँ, किसी की भी नहीं है। तो अगर 5 उंगलियां किसी की बराबर नहीं हैं और ये 5 की 5 अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया में हर एक इंसान अलग है। आप अपने टंग इम्प्रेशन को देख लो, आप अपने थंब इम्प्रेशन को देख लो, हर इंसान डिफरेंट है। यू आर अ डिज़ाइनर पीस गॉड हैज़ क्रिएटेड, सो वाई नॉट क्रिएट योर ओन डिज़ाइनर लाइफ? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपनी इस सोच को कि ये बेटर कर रहा है, वो बेटर कर रहा है, वो लंबा है, वो छोटा है, भूल जाओ। वॉट यू रिमेंबर इज़ दैट आई एम यूनिक, आई एम अ डिज़ाइनर पीस एंड दिस इज़ वॉट माई लाइफ इज़। एंड उसी के आसपास अपनी लाइफ को रोल करो। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल इंस्टेंट ज़माना है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मैगी, ये वो सब चीज़ इंस्टेंट। एंड पीपल, यंगस्टर्स स्पेशली, आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट सक्सेस।
फ्रैंकली दोस्तों, सक्सेस इंस्टेंट अगर मिल भी जाती है ना, तो वो टिकती नहीं है. वॉट यू मस्ट रिमेंबर इज व्हेन यू फाइंड सक्सेस, यू नीड टू गो बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे कदम लीजिए. एकदम से कुछ नहीं होता. बच्चा भी पहले पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे रेंगता है, फिर चलना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है. हर चीज़ वक्त पे होती है. द फोर्थ इज कार्व योर ओन डेस्टिनी. और इससे मुझे एक और कहानी बहुत खूबसूरत याद आई अपनी ज़िंदगी से. फिर से आप नोटिस कीजिए. अब तो मैं प्राइड के साथ कहती हूँ, आई एम जस्ट 4 feet 10 inches. लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरे फैमिली में से किसी ने गलती से बोल दिया कि लड़की देखने में अच्छी नहीं है, छोटी है, अजीब व गरीब है. एंड दैट अगेन बिकेम अ चैलेंज इन माई लाइफ. आई नीडेड टू प्रूव माई सेल्फ. आई सॉ लॉट ऑफ पोस्टर्स. हिमाचल में हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट हो रहा था, और मुझे लगा कि इसमें तो सभी लंबी लंबी लड़कियां जाएंगी, मेरा तो कुछ होगा नहीं. बट स्टिल आई टुक द रिस्क. आई वेंट फॉर दैट कॉम्पिटिशन. लेकिन कॉम्पिटिशन में जाने से पहले आई वेंट टू अ कोच, जिसने मुझे पहले इतनी छोटी बातें मुझे पता थी, मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, उसने 50 और ऐड करा दी लिस्ट में. आपके दांत टेढ़े हैं, आपकी एक आंख छोटी है, आपकी एक आंख बड़ी है, आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपका ये अच्छा नहीं. सो देयर इट वाज अ ह्यूज लिस्ट जिस पे मुझे काम करना था. और इतनी ह्यूज लिस्ट पे काम करूंगी तो कॉन्टेस्ट ही खत्म हो जाएगा. एंड देन आई डिसाइडेड कि छोड़ो, मैं खुद ही देखती हूँ क्या करना है. अगर मेरे में कुछ होगा तो ज़रूर मुझे मिलेगा. एंड देन आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, वेंट फॉर हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट, एंड कैन यू बिलीव वॉट, आई गॉट द क्राउन ऑफ हिमाचल क्वीन 1982. थैंक यू. बिग इंस्पिरेशन टू ऑल दोस्त जो ये सोचते हैं कि आपको एक कॉन्टेस्ट में जाने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी है. नहीं, इंटेलिजेंस ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है, और एक डिज़ायर, वो आग ज़रूरी है कि मुझे कुछ कर दिखाना है. फील गुड फैक्टर को छोड़ के आप लुकिंग गुड फैक्टर की तरफ जाएंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. यू नीड टू फील गुड, यू डोंट हैव टू लुक गुड. भगवान ने आपको गुड बनाया है, वेरी गुड, बट डोंट टेक दैट द अल्टीमेट. मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है वो है अच्छा दिखना. नहीं, अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है. जो 5वीं पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ अभी, दैट इज़ बी अ गुड ह्यूमन बींग. बी अ गुड ह्यूमन बींग. डोंट जज पीपल, लुक अराउंड एंड बी अ गुड ह्यूमन बींग. छोटी सी कहानी फिर से बताना चाहूँगी कि एक घर में एक नए पड़ोसी आए, और साथ वाले पड़ोसी रोज़ सुबह अपने कपड़े धो के लाइन पे सुखाते थे. अब यहाँ से जो नया जो फैमिली था, वो रोज़ खिड़की से देखता था कि कपड़े सूख रहे हैं पड़ोसी के, तो हमेशा आपस में बात करते थे, कितने पीले पीले कपड़े दिखाई देते हैं, इसको धोना नहीं आता. इनको शायद, इनको नील के बारे में नहीं पता, इनको शायद सर्फ के बारे में नहीं पता, या जो भी चीज़ें हम धोने के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं पता. इनको सिखाना पड़ेगा कि कपड़े सफ़ेद कैसे धोते हैं. कई दिन बीत गए. एक दिन जब उस लेडी ने बाहर देखा खिड़की से, तो सारे कपड़े चमक रहे थे. भागी भागी गई और घर में अंदर जाके बोला, अरे पड़ोसियों के कपड़े क्या चमक रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने कपड़े धोने सीख लिए. दोस्तों, उसके हस्बैंड ने क्या कहा? उसके हस्बैंड ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आज सुबह सुबह ही मैंने खिड़की के शीशे साफ किए हैं. सो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग जजमेंटल बन जाते हैं. धूल हमारे अंदर है और हम उस धूल के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं, तो हर चीज़ बुरी नज़र आएगी. वॉट यू नीड टू डू इज़ टू डस्ट योर ओन सेल्फ. व्हेन यू डस्ट योर ओन सेल्फ, you will be able to see life more clearly. So do not ever let your little thoughts, सपनों को कभी मरने मत दीजिए. मैंने आपसे कहा था, मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ. ठीक है, भगवान ने डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया. कई बार आपको सीधा रास्ता नहीं मिलता, इनडायरेक्ट रास्ता मिलता है. भगवान ने जो मुझे दिया, आज मैं मॉडल्स को पढ़ाती हूँ, फिल्म स्टार्स को पढ़ाती हूँ. खैर एयर हॉस्टेस तो नहीं बनी, पर एयर हॉस्टेसेस को पढ़ाती हूँ. तो सपने पूरे ज़रूर होते हैं. तो अपने सपनों को कभी अपने अंदर बंद करके मत रखिए. सपनों को जीना सीखिए, बाहर निकलना सीखिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ज़िंदगी आपकी है. आप अकेले दुनिया में आए थे, राइट? और अकेले ही हमें जाना है. तो अकेले सरवाइव करना सीखिए. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. खुद खड़ा होइए, खुद सोचिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. आपकी ज़िंदगी कोई और नहीं जीतेगा. और चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा शेर बताना चाहूँगी कि अभी आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, अभी हम स्वर्गवासी नहीं हुए. वी स्टिल हैव टाइम. सो वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता. वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है.
वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, याद रखिएगा, वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो इस वक्त को पहचानिए, और आई होप ईच एंड एवरी वन actually finds their dreams the way I found myself. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.